हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग टेंस के विषय में सीखेंगे। जो टेंस आप लोग कक्षा 6, 7 और 8 में पढ़ चुके होंगे, उनका ही इस्तेमाल आगे भी होता है। कक्षा 9, 10, 11, 12 और उसके आगे भी चलता रहता है। इनमें कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा विस्तार केवल बढ़ता जाता है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है और ये टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। ये मुख्यतः 3 प्रकार के टेंस होते हैं और इन 3 टेंस के सबके अलग अलग 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के 4 भाग, फिर फ्यूचर के 4 भाग, तो कुल मिलाकर 12 टेंस होते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट के 4 भाग करें, 1 नंबर पे अगर प्रेजेंट को देखें तो इनमें से जो 4 भाग आते हैं वो होते हैं, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी तरह से प्रेजेंट के जिस तरह से 4 पार्ट हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वैसे ही फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर उसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कुल मिलाकर 12 टेंस होते हैं जो हमें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक पढ़ने होते हैं और इनका बेसिक सब पता होना चाहिए, तभी इनको हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो हिंदी में जैसे सबसे पहले टेंस अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहला टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहला जो टेंस आता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। हिंदी में किसी भी टेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले उसकी हमें पहचान मालूम कर लेनी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हिंदी में जो अगर कोई वाक्य लिखा होता है तो उसकी पहचान करने के लिए हम देखेंगे कि उस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ऐसे ही शब्द आते हैं जिसमें ता, ती, ते इत्यादि शब्द हों। अगर ये शब्द वाक्य के अंत में जुड़े होते हैं तो हम कहते हैं कि यह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जैसे मोहन जाता है,
तो इस वाक्य के अंत में देखो ता है, इसका मतलब ये वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ऐसे ही दूसरा वाक्य देख लेते हैं। रीना खाना पकाती है। इस वाक्य के अंत में भी ती है, इसका मतलब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब हम देखेंगे कि किस तरह से इन वाक्यों को जो है अंग्रेजी में बनाया जाता है। तो अंग्रेजी में बनाने के पहले हम लोग देख लेंगे कि जो भी वाक्य दिया होता है उसकी कर्ता यानी सब्जेक्ट जो है किस प्रकार से है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट मेन पहचानना है तो उसके लिए हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कर्ता जो है दो प्रकार से आते हैं। एक आता है एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर नंबर, और दूसरी होती है बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल नंबर। एक वचन कर्ताएं कौन कौन सी होती हैं? एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता में ही, सी, इट या फिर कोई नाउन जैसे किसी का नाम दिया हो, हरी, मीना, ये सब जो है एक वचन में आते हैं। और बहुवचन, बहुवचन कर्ता होती हैं दे, वी, यू। बॉय एक वचन है लेकिन इसमें अगर एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा बहुवचन, बॉयज, गर्ल्स। ये इस तरह से बहुवचन कर्ताएं होती हैं। आई को भी हम बहुवचन में ही मानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये बहुवचन कर्ताएं होती हैं। अगर हम कर्ता को पहचान लेते हैं तो हमको वाक्य को अंग्रेजी में बदलने में बहुत ही आसान हो जाता है। अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ नियम होते हैं बदलने के लिए, जैसे नियम नंबर 1, एक वचन अगर करता है, एक वचन करता है तो उसमें जो वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ते हैं अगर एक वचन की करता है। अगर बहुवचन की करता है, बहुवचन की कर्ता में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मोहन स्कूल जाता है। तो ये वाक्य अंग्रेजी में बदलने से पहले हम देख लेंगे कि कौन से टेंस में। जैसा कि अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हम देख लेंगे कि वाक्य के अंत में ता है दिया है, इसका मतलब ये वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है। तो इसको जो है जब हम बदलेंगे तो देख लेंगे कि इसकी कर्ता एक वचन है कि बहुवचन। तो यहाँ पर देखेंगे मोहन नाउन है, कोई नाम है, तो ये है वाक्य एक वचन का होगा। इसलिए जब अंग्रेजी में बदलेंगे तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देंगे। अब इसकी क्रिया है जाना, जाना की अंग्रेजी होती है गो। तो जब इसको अंग्रेजी में बदलेंगे तो हो जाएगा मोहन गोस टू स्कूल।
अब यहाँ ईएस इसलिए आया है क्योंकि मोहन एक वचन है। अब अगर बहुवचन का वाक्य देखें, तुम स्कूल जाते हो, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है क्योंकि ते है वाक्य में दिया है अंत में। तो यहाँ पर जब इसको अंग्रेजी बनाएंगे तो ये तुम यानी यू, ये बहुवचन का वाक्य है, इसलिए इसको हम जब बनाएंगे तो इसमें वर्ब में ईएस नहीं जोड़ेंगे। यू गो टू स्कूल। इसी तरह से एक वचन और बहुवचन के वाक्यों को अंग्रेजी में बनाया जाता है। तो सबसे